सभी को प्रणाम। हम कर रहे एक दिव्य सुंदर स्वाध्याय कि हर घर देव मंदिर कैसे बनेगा और हर घर ज्ञान मंदिर कैसे बनेगा, हम चलती फिरती भगवान की मशाल कैसे बन सकते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति प्रेम की देवी श्री राधा का स्मरण करते हुए एक गायत्री मंत्र पढ़ें और प्रार्थना करें कि वो प्रेम करुणा संवेदना, वो कृष्ण का विस्तार, वो प्रेम का विस्तार जो स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव करना चाहते हैं वो हमारे सबके अंतःकरण में हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें बहुत सारे तरीके बताए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया और उस प्रोसेस में कल गुरुदेव हमसे कह रहे थे कि विचार क्रांति की आग को फैला दीजिए। हम किसी भी आश्रम में जाते हैं, शांति कुंज में जाएं या कहीं भी जाएं, तो वहां पर कोई एक स्पार्क होता है जिसकी वजह से हम जा रहे हैं। हमको उस स्पार्क को अपनी चेतना में उठाना है, अपने अंतःकरण में, अपने आवरण में, अपने आचरण में, हर जगह उसको फिट करना है और फिट करने के बाद उस आवरण को, उस अंतःकरण को, उस प्रकाश को सर्वत्र ले जाना है। तो अगर हम शांति कुंज जा रहे हैं तो हम शांति कुंज से वो आग लेकर आए, अगर हम मथुरा जा रहे हैं तो हम मथुरा से वो आग लेकर आए, फिर हम चाहे चल पुस्तकालय चलाएं, चाहे हम ज्ञान मंदिर चलाएं, हम अपना स्वरूप ढूंढे, रूप ढूंढे कि हमें इस ज्ञान यज्ञ को जन जन के भीतर कैसे पहुंचाना है, हमें इस प्रकाश को सबके भीतर कैसे पैदा करना है। और ये प्रकाश है आध्यात्मिकता का प्रकाश, ये है युग चेतना का प्रकाश, ये है सतयुग का प्रकाश, ये है भगवान का प्रकाश। और इतना ही मात्र महाकाल हमसे चाहता है, इसके अलावा हमसे और वो कुछ नहीं चाहता कि अपने दीपक आप बन जाओ और फिर वो प्रकाशित दीपक कितने दीपक जगा सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। हम कहीं पर जाएं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ उद्घाटन करने नहीं बुला रहा, परिक्रमा करने, आहुतियां देने, प्रसाद खिलाने नहीं बुला रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा अंतःकरण जागृत हो जाए, तुम्हारा मन जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर जो पुराना प्राण है वो सारा प्राण रिलीज हो जाए और तुम्हारे अंदर मैं नया प्राण भर दूं, तुम्हारे अंदर मैं नई जान डाल दूं। लेकिन उसके लिए हमको खाली होना पड़ेगा, हमको जाकर निष्कासन करना पड़ेगा। जब भी कभी शांति कुंज जाएं या किसी आश्रम में जाएं तो वहां पर ध्यान से बैठकर अपनी सारी बुराइयों को लिख कर रखाइए, अखंड दीपक के सामने रखाइए, निष्कासन कर दीजिए, अपने को दृष्टा भाव में देखिए कि हमसे जीवन में क्या क्या गलतियां हुई हैं और उस गुरु के सामने अपने आप को खोलकर रख दीजिए। ये निष्कासन जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज का गिल्ट नहीं करना, कोई दीनहीन भावना नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप उस धरती पर पहुंच गए हैं, उस दिव्य धरती पर, तो आपके गुरु ने आप में कुछ तो देख ही लिया। वो कृष्ण जानता है कि हमारी खूबियां क्या हैं, हमारे अंतःकरण में प्रेम करुणा संवेदना कहीं ना कहीं है, इसलिए हम उस देवभूमि पर हैं। तो अगर आप उस देवभूमि पर पहुंच गए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अब परिवर्तन होने वाला है। तो किसी चीज को मत देखो अपने अंदर की, किसी बुराई को मत देखो। ये मान लो कि अब हम निकल गए, अब हम वहां पहुंच गए तो हमारा निष्कासन हो जाएगा और उसके लिए हमको कुछ कठिन स्टेप उठाने पड़ेंगे जो शुरू में कठिन लगते हैं पर कठिन होते नहीं है, स्टार्टिंग में लगेगा। जैसे अगर आहार के क्रम में लो तो प्याज लहसुन कम करो, थोड़ा खाने पर ध्यान दो, उचित खाना है, भूख लगने पर ही गाना है, रोज स्वाध्याय करना है, हर समय अलर्ट रहना है, हमारा चिंतन हमारे इष्ट से हटे ना। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और हर स्तर पर अपनी क्लीनिंग करनी पड़ेगी और वो क्लीनिंग गुरु ही करेगा, वो क्लीनिंग गुरु ही करेगा। हमको बस एक कदम उठाना है, 100 कदम वो गुरु हमारे लिए ले लेगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जब वो गुरुदेव हमें शिविर में बुलाते हैं, किसी अनुष्ठान साधना में बुलाते हैं, तो वो हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं और सूक्ष्म में इतना कुछ घटित हो जाता है, भले ही वो स्थूल में कम दिखे, ज्यादा दिखे, देर से दिखे, क्योंकि हमारी इंद्रियां जिस फॉर्म में देखना चाहती है, कई बार चीजें हमें उस फॉर्म पर नहीं दिखती। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है विश्वास, इसके मूल में है श्रद्धा। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको ये विश्वास रखना होगा कि आपके गुरु आपके साथ हैं, आपका इष्ट आपके साथ है, आपका परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि ये सारी साझेदारी मात्र विश्वास और श्रद्धा पर टिकी हुई है। गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों ये थोड़े से क्रियाकलाप हैं जो आज आपको बताए गए, इन कार्यों को थोड़ा थोड़ा सा करने में समय लगेगा, सो आप लगा सकते हैं। ज्यादा समय लगाना हो तो हम आपको बुलाएंगे, दावत देंगे। मित्रों, हमने अपने भगवान पर विश्वास किया और यह कहा कि हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और हमको अब आपसे जुड़ना है, आप हमें संभाल लीजिए। उन्होंने कहा हम आपसे जुड़े हर एक को संभाल देंगे। मतलब दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को कमिटमेंट दिया कि जो आपसे जुड़ जाएंगे वो सारे संभल जाएंगे। तो अगर हम जीवंत जागृत शक्तिपीठ बन जाए, जीवन जागृत मशाल बन जाए, तो जो हमारे संपर्क में आएंगे वो भी सब अपने आप बदलते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे बदल गए, क्योंकि वो एक चेन है, इट इज अ चेन। गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी देह चाहिए जिनमें जाकर मैं निवास कर सकूं। वो महाकाल अब 1000 1,00,000 लोगों के अंदर निवास करने को तैयार है। वो कह रहा है सब बदल जाओ, मैं सबके अंदर अपना अंश स्थापित कर दूंगा। यही तो महाकाल और युग प्रतिवर्तन प्रक्रिया में बताया है कि कलयुग जाएगा कैसे
और प्रज्ञावतार होगा कैसे? यही प्रज्ञावतार है कि गुरुदेव माता जी अपने छोटे छोटे अंश में, वो राधा कृष्ण अपने अंश में हमारे हृदय में आके स्थापित हो जाएंगे, और फिर हम कब क्या करेंगे हमको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हम ऋषि संत बन जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे दिव्य एकदम, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी वाणी, हमारा ओज, हमारा तेज कब विस्तार ले गया। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी उन्होंने लायक बना दिया, वे सुखी रह गए। अब जब गुरुदेव ने समर्पण किया तो गुरुदेव को कुछ देखना नहीं पड़ा, गुरु जी का सारा काम दादा गुरुदेव ने संभाल लिया, सब कुछ उनका एक एक उत्तरदायित्व। तो वो तो गुरु कहता ही है, भगवान कहता है तुम मेरे लिए लगो तो मैं तुम्हारे लिए लगूंगा। और वो लगने की जो डेफिनेशन है वो आपके मोह आसक्ति के बंधन को पूरा नहीं करेंगे। आपके पास कोई ऐसा नहीं कि आप करोड़पति बन जाओ, आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं, आपके घर परिवार वाले सब दिव्य हो जाएंगे, उनके अंदर सबके संस्कारों का क्षय हो जाएगा। जिस दृष्टि से आप सोच रहे हैं उस दृष्टि से भले ना हो, लेकिन जिस दृष्टि से गुरु चाहता है उस दृष्टि से हो जाएगा। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं, विश्वास करने की बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। अमेरिका में टॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने विश्वास की महत्ता सबको बताई कि आप भगवान पर विश्वास करिए। नहीं साहब, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे भाई, भगवान के विश्वास में बहुत बड़ा चमत्कार है। उसने नियाग्रा फॉल के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांधी, और नियाग्रा फॉल एक बहुत बड़ा फॉल है, बहुत सारे लोगों ने जाना, पता होगा बहुत लोगों को, नियाग्रा फॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और आप उसको गूगल पे देख लो, आपको उसका आइडिया लग जाएगा। उसने एक रस्सी बांधी और उसने लाखों लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए विश्वास का चमत्कार। विश्वास का चमत्कार दिखाने के लिए टॉमस आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व उस रस्सी के ऊपर सीधा चलने लगा। उसने कहा देखिए, मैं भगवान पर विश्वास करके इस रस्सी के उस पार चला जाऊंगा। और उसने 400 फलांग चौड़े फासले को वह उस रस्सी पर पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि आपका विश्वास तो सच में बहुत पक्का है। अगर भगवान पर विश्वास पक्का है तो हम इस भवसागर को ऐसे ही पार कर जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कब पार करके चले गए। अब गुरु पे विश्वास पक्का है तो कितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में, कितनी भी मुश्किलें आ जाए जीवन में, वो सारी मुश्किलें अपने आप क्रॉस होती चली जाएंगी, समझ में भी नहीं आएगा कैसे क्रॉस हो गई। बस मूल में विश्वास होना चाहिए कि कोई है जो लगातार मुझे देख रहा है। तो जिसने सांसें दी वो देखेगा नहीं क्या? हमारा जन्म ऐसे ही हो गया, हम इस धरा पर आ गए, इस धरा पर आए हैं, जीवित हैं, रोज सांस चल रही है, रोज हवा पानी शरीर को मिल जा रहा है। कहाँ से मिल रहा है? कोई तो है जो मुझे लगातार देख रहा है। तो जो मुझे लगातार देख रहा है, अगर मैं भी उससे नजरें मिला लूं, मैं भी उससे अपना अंतःकरण, अपनी भावनाएं मिला लूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे अकेला छोड़ दे? संभव ही नहीं। उसने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है, आप सब मानते हैं कि भगवान है? सबने कहा हम मानते हैं, क्योंकि आप कोई बाजीगर भी नहीं, नट भी नहीं, कलाकार भी नहीं, बस यही विश्वास की शक्ति है, और इस विश्वास की शक्ति के आगे भगवान प्रकट हो जाते हैं। मीरा का विश्वास ही था कि गिरधर प्रकट हो गए, ठाकुर का विश्वास ही था कि काली प्रकट हो गई, कबीर दास जी का विश्वास ही था कि देह नहीं मिली। आप विश्वास की शक्ति हमें चारों तरफ मिल रही है। परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास ही है कि 3200 किताबें लिख गए, एक दैवीय जीवन जी गए, पूरा एक्सपेरिमेंट लाइफ का कर गए। वो विवेकानंद का विश्वास ही था अपने गुरु के लिए, जिससे उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए। आम्रपाली का विश्वास ही था जो इतने बड़े बड़े काम करा के ले गया। बस हमको उस विश्वास की शक्ति को जागृत करना है अपने भीतर, उस विश्वास की शक्ति को समझना है, अनुभव करना है, और वो विश्वास की शक्ति जिसके अंदर जागृत हो गई उसका जीवन धन्य हो गया। तो आज के लिए स्वाध्याय समाप्त हुआ, ये बुक समाप्त हो गई, अब नई बुक स्टार्ट करेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को ढेर सारा स्नेह प्रेम, सभी को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्नेह सदा सदा मिलता रहे, यही भाव प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।